नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा स्पेशली महिलाओं के लिए है, पत्नियों के लिए है। वो हर महिला जो विवाहित है, मैरिड है, उसे ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ससुराल में बहू के अधिकारों पर बात करेंगे। जब तक आप अपने अधिकारों को, राइट्स को नहीं जानेंगे, तब तक आप उनके लिए लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको पता नहीं है कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, तो जो भी कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप उसका विरोध कैसे करेंगे। और अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो लोग आपको दबाते रहेंगे, आपको परेशान करेंगे और आप पर अत्याचार करते रहेंगे या अत्याचार करने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम अत्याचार और शोषण से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ससुराल में कौन कौन से अधिकार एक पत्नी को, एक बहू को मिलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अधिकार जो कि एक पत्नी को, एक बहू को अपने ससुराल में मिलता है, वो है संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। और जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं वो है स्त्रीधन। देखिए, स्त्रीधन पर पत्नी का संपूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट राइट होता है। पति, ससुराल वाले या कोई और व्यक्ति पत्नी के स्त्रीधन को नहीं ले सकता। बिना पत्नी की अनुमति के, बिना पत्नी की कंसेंट के स्त्रीधन का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि स्त्रीधन में क्या क्या आता है। देखिए, विवाह के समय, विवाह से पहले या विवाह के बाद यदि पत्नी को कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो गिफ्ट हो, शगुन हो, मुंह दिखाई हो, कोई और आर्टिकल हो, कोई यूटेंसिल्स हो, ज्वेलरी हो, कोई कपड़े हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ जो पत्नी को दी जाती है, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, वो पत्नी का स्त्रीधन कहलाएगी। और ये स्त्रीधन पत्नी को कोई भी दे सकता है, चाहे वो पत्नी के माता पिता की तरफ से दिया गया हो, पत्नी के अपने रिश्तेदारों की तरफ से दिया गया हो, या पति के द्वारा दिया गया हो, या इन लॉज के द्वारा दिया गया हो। तो कोई भी चीज़ शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद जो कि पत्नी को दी जाती है, वो पत्नी का स्त्रीधन कहलाती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें चल अचल संपत्ति दोनों ही आ जाती हैं। चल संपत्ति में जैसे कि पैसे हैं, गहने हैं, कपड़े हैं इत्यादि, और अचल संपत्ति में जैसे कि कोई ज़मीन है, घर है, प्लॉट है, तो इस तरह की संपत्ति अचल संपत्ति में आती है। देखिए, इसके बाद जो दूसरा राइट हम डिस्कस करेंगे वो है डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक पत्नी को, एक बहू को अपने ससुराल में गरिमा और आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। डिग्निफाइड और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जीने का अधिकार है। देखिए, भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। और ये सम्मान, ये डिग्निटी पति की हैसियत के हिसाब से होगी, यानी कि पति की हैसियत के हिसाब से पत्नी को सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। अगर पति अमीर है तो पत्नी का लाइफस्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर पति के पास कम रिसोर्सेज हैं, उसकी कम तनख्वाह है, तो जिस हिसाब से चादर है तो पत्नी को भी उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। उसी में ही उसका सम्मान है, उसी में ही उसकी डिग्निटी है। देखिए, अगला अधिकार जो कि एक पत्नी को, एक बहू को मिलता है, वो है ससुराल में रहने का अधिकार, यानी कि राइट टू रेजिडेंस इन मैट्रिमोनियल होम या राइट टू रेजिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार है। चाहे घर पति के नाम पर हो, पति के माता पिता के नाम पर हो, किराए का हो, पत्नी को रहने का अधिकार रहेगा। दोस्तों, सन 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये स्पष्ट किया था कि पत्नी को किसी भी मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि अगर घर ज्वाइंट फैमिली का है तो क्या उस ज्वाइंट घर में भी पत्नी को रहने का अधिकार मिलेगा। तो इसका उत्तर है हाँ।
जॉइंट फैमिली में भी पत्नी का रहने का अधिकार रहेगा। अगर पत्नी शादी के बाद उस जॉइंट फैमिली वाले घर में जाती है, वो उसका मैट्रिमोनियल होम है। अगर पत्नी मान लीजिए कि विदेश में है या दूसरे शहर में है, तब भी उसका अधिकार अपने शेयर्ड हाउस होल्ड के ऊपर या अपने मैट्रिमोनियल होम पर रहेगा और वो वहाँ पर रह सकती है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक एक्सेप्शन भी है जहाँ पर पत्नी के राइट टू रेजिडेंस को डिफीट किया जा सकता है। और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर पत्नी अपने सास ससुर पर अत्याचार कर रही हो तो सास ससुर उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए सास ससुर सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूट फॉर एविक्शन भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं अपने अगले अधिकार पर, जो कि पति के मृत्यु के बाद विधवा पत्नी को मिलता है, यानी कि राइट ऑफ द विडो वाइफ। देखिए, पति की मृत्यु के बाद अगर पत्नी खुद का भरण पोषण नहीं कर सकती है तो वो अपने ससुर यानी कि फादर इन लॉ से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि विधवा पत्नी रीमैरिज कर लेती है तो भी उसे पहले पति की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि विधवा को दोनों संपत्तियों पर अधिकार रहेगा, पहले पति से जो संपत्ति मिली उस पर भी और दूसरी शादी से जो संपत्ति मिली उस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो विधवा है वो लीगल हेयर की श्रेणी में आ जाती है। यदि विधवा पत्नी बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी संपत्ति उसके बच्चों को मिलेगी, यानी कि अगर एक विधवा वाइफ की डेथ हो जाती है तो भी उसके जो बच्चे हैं, चाहे वो पहली शादी से हों या दूसरी शादी से हों, उन सभी का उसकी प्रॉपर्टी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अधिकार रहेगा, अनटिल एंड अनलेस विधवा ने अपनी प्रॉपर्टी की विल बनाई हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ अधिकार जो कि एक बहू को, एक पत्नी को अपने ससुराल में मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार हैं जिन्हें मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ। लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि पत्नी ने, बहू ने ध्यान रखनी है, उसने ये इंश्योर करना है कि वो इन कानूनों का दुरुपयोग ना करे, इन्हें मिसयूज़ ना करे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।